नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 12 है अर्थ विचार के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। पहले हम 100 शब्दों का मतलब 100 वाक्यांशों के लिए एक शब्द तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 100वां वाक्यांश था, जिसके पास धन न हो, निर्धन या गरीब, है ना। जिसके पास धन का अभाव हो, मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं हो कि सुख सुविधा से जी सकें, तो उन्हें कहते हैं निर्धन, अभावग्रस्त, गरीब। अगला है नष्ट होने वाला, नश्वर। नश्वर जो कभी ना कभी मिटने वाला है। हम हैं, हम भी नष्ट होने वाले हैं। ये सृष्टि सृष्टि भी नष्ट हो सकती है, होगी ही, होती ही है। तो नश्वर वे जो नष्ट होने वाले हैं, और जो नष्ट नहीं हो सकता कभी, उसके लिए कहते हैं शाश्वत या सनातन, है ना। तो धरती और आकाश रहेंगे, लेकिन ये धरती और आकाश पर, धरती पर रहने वाले जीव जंतु सभी नष्ट होने वाले हैं, सभी नश्वर हैं। ठीक है। आगे है रात में विचरण करने वाला, निशाचर। निशा मने रात और चर मने चलने फिरने वाला। तो जो रात में विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, जो भी क्रियाकलाप अपने रात में करते रहते हैं, है ना। रात भी उनके लिए दिन के समान ही होता है। ये नहीं कि भी रात होगी तो हम खाना बंद कर दें, घूमना फिरना बंद कर दें, शोर मचाना बंद कर दें। उनके लिए दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं होता है। दिन में वो रात की तरह सोते हैं, भले दिन में 11-12 बजे तक सोते हो, रात को 12-1 बजे तक अपने क्रियाकलाप करते रहते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा निशाचर। वैसे निशाचर कहते हैं राक्षसों को। तो ऐसे ही व्यक्तियों को, ऐसे ही बच्चों के लिए भी ऐसे शब्द उपयोग में लेते हैं। अभिभावक गण भी कह रहे बिल्कुल, क्या राक्षस प्रवृत्ति के हो क्या, अभी तक सोई नहीं, या अभी भी खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। लेकिन आजकल ये प्रवृत्ति आम है। बड़े बड़े भी, बच्चे तो क्या, बड़े बड़े भी सब आराम से आधी आधी रात तक बाहर विचरण करते हैं। ठीक है। जिसमें ममता न हो, निर्मम, मम ममता रहित, जो निर्दयी है, जिसे दया न आए, जिसमें कोई कोमल भाव न हो, स्नेह का भाव न हो, उसे कहते हैं निर्मम। निर्ममता से किसी को मारना, मार डालना, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्मम कहलाएंगे, जिनमें ममता नहीं हो। जो भयभीत न हो, निर्भीक। निर्भीक मने जैसे कोई डर न लगता हो, किसी से भी डर न लगता हो, जो भयभीत नहीं होता हो, वह कहलाता है निर्भीक, निडर, निर्भय। ठीक है। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। निर्धन आधार, निरुपसर्ग है और आधार, ऐसे निरुपसर्ग भीख, निरुपसर्ग मम। आई बात समझ में। निरुपसर्ग धन, धन में निरुपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरह से ये उपसर्ग लगे हुए हैं शब्द। तो जिसका कोई आधार न हो, जिस बात का कोई आधार न हो, जिस तर्क का कोई आधार न हो, ऐसी निराधार बातें करते हैं या निराधार आरोप लगाते हैं, तो वह कहलाता है निराधार। जिसका कोई आधार नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, है ना, बेबुनियाद, निराधार। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक, जो निरीक्षण करता है, देखता है, जांचता है ना। आप पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हो, और मैडम निरीक्षण करती है, टीचर निरीक्षण करता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या और कोई हरकत नहीं कर रहे हो। ऐसे ही जहाँ कार्यालयों में निरीक्षक होते हैं, निरीक्षक पद पर काम करने वाले, ये काम देखते हैं कि भी व्यक्ति या जो भी कर्मचारी वे सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये निरीक्षण करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार, वो भी आकार में निरुपसर्ग, निराकार, है ना। जिसका कोई आकार नहीं है, रंग रूप नहीं है। ईश्वर का भी निराकार रूप होता है ना। कुछ होते हैं साकार, जो ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर की तस्वीर, ईश्वर के रूप में विश्वास करते हैं, है ना। उनका चित्र उनके सामने होता है, उनका चित्र उनके मन में होता है। और कुछ होते हैं जो ईश्वर को हर क्षण, हर पल, हर जगह महसूस करते हैं अपने आसपास। आप जहाँ बैठे हो, अभी मैं बैठी हूँ, तो हर कण कण में ईश्वर मौजूद है ना। तो जो इस निराकार रूप में विश्वास करते हैं, तो वह निराकारी कहलाते हैं। और जो साकार रूप में विश्वास करते हैं, वे साकार, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। तो निराकार मने जिसका कोई आकार न हो। नया आया हुआ व्यक्ति, नवागंतुक, नव धन आगंतुक। नव मने नया और आगंतुक मने आने वाला व्यक्ति, जिसको आप जानते नहीं हो, है ना। नया ही पहली बार आपके घर में या आपके जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ प्रविष्ट हुआ हो, या उसने वहाँ प्रवेश किया हो, तो कहते हैं नवागंतुक। आपकी क्लास में कोई नए बच्चे आते हैं तो उन्हें नवागंतुक कहेंगे। घर में कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे नवागंतुक कहेंगे, नव आगंतुक। ठीक है। जिसमें संदेह न हो, निस्संदेह, बिना कोई संदेह के, निस उपसर्ग और संदेह, जिस बात में कोई शंका न हो, जिस कार्य में, बात में, विचार में, व्यवहार में, तो कहा जाएगा निस्संदेह। निस्संदेह तुम ये काम कर सकते हो, निस्संदेह आप यह बोल सकते हो, है ना। तो जिसमें किसी तरह के डर या संदेह की गुंजाइश न हो, शंका की गुंजाइश न हो, गलत या अनुचित की गुंजाइश न हो, तो हम ये प्रयोग करते हैं निस्संदेह। बहुत मेहनत करने वाला, मेहनती, परिश्रमी,
जो बहुत मेहनत करता है, मेहनत से भागता नहीं, वह कहलाता है मेहनती परिश्रमी। वो जो काम से जी चुराता है, मेहनत नहीं करना चाहता, वो इसका विपरीत हो जाएगा, है ना, कि आलसी या कामचोर। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, आंखों के सामने, जब हमारी आंखों के सामने कुछ है, कोई घटना हुई तो हम कहते हैं प्रत्यक्ष घटना ये हमने देखी। और परोक्ष, जो हमारी आंखों के सामने न हो, सुनी सुनाई बात हो, जिसके बारे में हमने केवल सुना है, देखा नहीं है, तो वह कहलाएगा परोक्ष, है ना, यह अप्रत्यक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी, प्रवासी जो परदेश में रहता है ना, पर गांव भी जाने वाला कुछ समय के लिए रहते, तो हम उसके लिए भी प्रवासी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है प्रवासी माने दूसरे देश में रहने वाला। जैसे भारत को छोड़ करके रोजगार या नौकरी के सिलसिले में दूसरे देशों में जाकर जो निवास करते हैं, वे प्रवासी कहलाते हैं। हमारे देश में आते जाते रहते हैं, वे नागरिकता भारतीय ही होती है, लेकिन दूसरे देश में वो निवास कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, पर धन उपकार, और उसमें ई प्रत्यय हो गया तो परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, सहयोग करने वाला, दूसरों की जरूरत के समय काम आने वाला, है ना, तो वो व्यक्ति कहलाते हैं परोपकारी। धन से, तन से, मन से, धन से सेवा और सहयोग करने वाले व्यक्ति परोपकारी कहलाते हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है, तो पाश्चात्य, पाश्चात्य का मतलब ये पश्चिमी सभ्यता, है ना। हमारी सभ्यता कहलाती है पूर्व, पूर्व की सभ्यता। हम पूर्वी देश हैं, तो हमारी सभ्यता पूर्व है, और वो पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता हमसे बिल्कुल विपरीत है। जो हमारे आचार विचार, जो नियम कायदे हैं, उनसे बिल्कुल विपरीत है ना। हर मामले में, हर क्षेत्र में जो भी हमारे विचार है, सोच है, उनसे बिल्कुल उलट है वो पाश्चात्य संस्कृति। और आज हम सब पाश्चात्य रंग में रंग रहे हैं। न समय से उठते हैं, न समय पर खाते हैं, न सही खाते हैं, न सही वस्त्र पहनते हैं, न सही सोचते हैं, न सही बोलते हैं। बस इसी को हमने आधुनिकता समझा, इसको हमने अपना लिया है, इसके रंग में हम पूरे रंग चुके हैं। तो जो पाश्चात्य संस्कृति से, पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी संस्कृति से संबंध रखते हैं, अंग्रेज या इंग्लैंड में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, यूरोपीय देश क्या होते, क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उन सब चीज़ों को हमने अपना लिया है, अनुकरण किया है, तो ये हो गया पाश्चात्य। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक, इस लोक से नहीं, दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक, है ना। तो पारलौकिक में जैसे कोई चमत्कारिक बात होती है, कोई अद्भुत हम महसूस करते हैं, कोई घटना, कोई बात, है ना, तो उसे कहते हैं ये पारलौकिक अनुभव या पारलौकिक घटना। ठीक है, दूसरे लोक से संबंधित। हमारे लोक में जो हो रही है वो सांसारिक है, यही लौकिक है, वो हम जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं होता। लेकिन पारलौकिक कोई अनुभव हो, कोई घटना हो, कोई बात हो, तो उससे हम बड़े चमत्कृत होते हैं और बड़ा अद्भुत और अनोखा महसूस करते हैं, तो वह कहलाती है पारलौकिक। पत्तों की बनाई कुटिया, पर्णकुटी, पत्तों की बनाई कुटिया को बोलते हैं पर्णकुटी। तो पर्ण मने वही पत्ते, पत्ते से बनाई हुई कुटिया होती है, रहने के लिए, निवास करने के लिए, जो जंगलों में, वनों में रहने वाले पत्तों से बनाई हुई कुटिया में निवास करते हैं। जैसे राम वनवास में गए तो उन्होंने पर्णकुटी बनाई थी, है ना, पत्तों से, पौधों से, पेड़ से, छालों से, इन सब से अपनी कुटिया का निर्माण किया और उसमें निवास किया, उसमें रहे, तो वह कहलाती है पर्णकुटी। 15 दिनों का समय, पक्ष, 15 दिनों के समय को हम बोलते हैं पक्ष, है ना। और फिर कहते हैं हम पाक्षिक, है ना। तो महीने में 2 पक्ष आते हैं, एक अमांत और एक पूर्णिमांत। पूर्णिमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक के जो 15 दिन होते हैं वो पूर्णिमांत होता है, और अमावस्या से लेकर के मतलब एकम से लेकर के अमावस्या तक के जो दिन होते हैं उन्हें हम अमांत बोलते हैं। तो ये पक्ष हुए। पाक्षिक, महीने भर का समय होता है, जिसमें तो उसे बोलते हैं मासिक। 2 महीने का समय, तो द्विमासिक, त्रैमासिक, ऐसे। और 12 मासी, आई बात समझ में। साप्ताहिक। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, पथ मने रास्ता और प्रदर्शक मने दिखाने वाला। तो पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, जो हमें रास्ता दिखाता है। आप चल रहे हो और आप कहीं से किसी से कोई रास्ता पूछते हो कि विजयनगर का रास्ता बता दो या अजमेर का रास्ता, तो वो भी रास्ता पूछना हुआ। जीवन में हमें कहीं संशय, असमंजस की स्थिति है, तो हम किसी से कुछ सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, या हम पूछते हैं, तो वे भी पथ प्रदर्शक होते हैं, है ना। तो रास्ता दिखाने वाला, चाहे भौतिक हो चाहे मानसिक रूप से, जीवन में जो हमें रास्ता दिखाते हैं उन्हें कहते हैं पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता हो, पालतू, जिन्हें हम घर में पालते हैं, घर के बाहर, भले ही इसे घर के बाहर या घर में पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सबको हम पालते हैं। पशु पक्षियों को भी पालते हैं, तो वे पालतू कहलाएंगे। और जिनको हम नहीं पाल सकते, है ना, जैसे शेर, अहिंसक जानवर जो होते हैं, अहिंसक होते हैं, है ना, जो अहिंसक होते हैं, शाकाहारी होते हैं, हम उनको पालते हैं। और जो हिंसक होते हैं, मांसाहारी होते हैं, हम उनको नहीं पालते हैं, तो वे होते हैं मांसाहारी, जंगली
जंगली कहते हैं उनको, और जो पालतू है जिनको हम घर में पालते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, वे कहलाते हैं पालतू। पुराने जमाने का प्राचीन, पुराने समय की बात है, पुराने समय की घटना है तो कहलाता है वो प्राचीन। पुराने ज़माने का मंदिर है तो बहुत प्राचीन मंदिर है, ये बहुत प्राचीन नगर है, बहुत प्राचीन गांव है, बहुत प्राचीन कहानी है ना, तो पुरानी। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए किसी के कार्य की, किसी व्यक्ति की, तो वह कहलाता है प्रशंसनीय। पुस्तकों के लिए घर, जहाँ पुस्तकें रखी जाती, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, है ना, तो पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए घर, जहाँ पुस्तकें सुरक्षित रखी जाती है, जहाँ आप पढ़ते हैं, किताबें देते हैं, लेते हैं, तो पुस्तकालय। वाचनालय, वाचनालय तो वह होता है जहाँ आकर के बस बैठ के पढ़ते हैं। और पुस्तकालय और वाचनालय दोनों भी होते हैं, पुस्तकालय में ही वाचनालय का भी उपयोग होता है। किसी उक्ति को दोहराना, पुनरुक्ति, पुनर्धन उक्ति, पुनः उक्ति, किसी उक्ति को पुनः दोहराना, वापस कहना, दोबारा कहना कहलाता है पुनरुक्ति। पुनरुक्त शब्द, उक्ति माने तो बात ही हो गई या कथन हो गया, और पुनरुक्त शब्द जब किसी शब्द को दो बार काम में लिया जाता है, जैसे बार बार, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, तो ये भी पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। और पुनरुक्ति माने किसी उक्ति को, किसी कथन को, किसी बात को दो बार कहना। समझ में आ रहा है? आगे चलें। अगला है वाक्यांश, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी, पर धन अवलंबी, दूसरों का सहारा लेता है, दूसरों का आश्रय रहता है या दूसरों पर आश्रित होता है, उसे कहते हैं परावलंबी। परतंत्र होना अलग चीज होती है, परावलंबी होना अलग चीज होती है ना। तो परावलंबी किसी भी रूप में हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बच्चे आश्रित रहते हैं बड़ों पर, वृद्ध आश्रित रहते हैं, या और भी कोई किसी भी रूप में किसी कारण से परिस्थितिवश दूसरों पर आश्रित हो सकते हैं, दूसरों के सहारे रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं परावलंबी या पराश्रित। हाथ से लिखी पुस्तक, उसे कहते हैं पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक, है ना। जो भी लिखा जाता है पहले हाथ से लिखा जाता है, तो वो जो हाथ से लिखी हुई रचना होती है, संग्रह होता है, उसे कहते हैं पांडुलिपि। फिर उसे प्रकाशित किया जाता है या प्रिंट किया जाता है। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, बेशकीमती या बहुमूल्य, और जिसकी कीमत ही ना लगा सके, हम कीमत ही ना आंक सके, वह कहलाएगा अमूल्य, और जिसकी कीमत लगाई जा सकती हो वह कहलाएगा बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला, वाचाल, जो बहुत बातूनी होता है, जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बोलता है, उसे कहते हैं वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ाने की लिपि, ब्रेल लिपि, नेत्रहीन जो देख नहीं सकते, है ना, उन्हें जिस लिपि से पढ़ाया जाता है वह कहलाती है ब्रेल लिपि। हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम आराम से पढ़ रहे लिख रहे हैं, हमें दिखाई देता है, तो हमारी लिपि अलग है, और उनकी लिपि होती है जो छेद कर करके बनाई हुई होती है, और वो उंगलियों से स्पर्श करके उन शब्दों को पहचानते हैं, वह कहलाती है ब्रेल लिपि। आपके विद्यालय में आसपास कहीं आपने संगीत शिक्षक देखे होंगे, जब हम पढ़ते थे, हमारे स्कूल में संगीत शिक्षक थे, वे भी अंधे थे, देख नहीं सकते थे, तो वो ब्रेल लिपि में पढ़ाई तो उन्होंने भी की है ना, जब भी आज वो सर्विस कर सके, तो इस से ब्रेल लिपि वो कहलाती है जो नेत्रहीन जिससे पढ़ते हैं। जो पहले का हो, भूतपूर्व, भूत अतीत की बात, और पूर्व मैंने पहले, जो पहले रह चुके हैं, जो पहले कार्य कर चुके हैं। भूतपूर्व में वे आते हैं, भूतपूर्व व्यक्ति जो पहले किसी पद पर रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं किसी पद पर, चाहे कोई मुख्यमंत्री रह चुका हो, प्रधानमंत्री रह चुका हो, लेकिन अब जीवित न हो, तो उनके लिए हम कहते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और जो अभी हैं, पहले कार्यकाल उनका पूरा हो चुका और अभी हैं, अभी उस पद पर नहीं, तो उनके लिए कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानाध्यापिका या पूर्व प्रिंसिपल, पूर्व प्राचार्य, जो भी। समझ में आई बात? तो भूतपूर्व जो पहले कार्य कर चुके हैं लेकिन अब जीवित नहीं है, और जो पहले कार्य कर चुके हैं लेकिन अभी जीवित है, तो हम उनके लिए बात करते हैं पूर्व लगाकर। ठीक है। मांस खाने वाला, मांसाहारी, मांस धन आहार, जिसका आहार ही मांस है, जो मांस खाते हैं, शाक सब्जी भी खाते हैं लेकिन मांस भी खाते हैं, वे कहलाते हैं मांसाहारी। और जो केवल शाक सब्जी, हरी पदार्थ ऐसे खाते हैं, मतलब खेतों में उपजाई हुई फसलें, मतलब अन्न फल, तो वे कहलाते हैं शाकाहारी। और जो पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, वे कहलाते हैं मांसाहारी। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी, मित मने कम, व्यय मने खर्च करने वाला, तो जो कम खर्च करता है, सोच विचार करके खर्च करता है, फिजूल खर्च नहीं करता है, वह कहलाता है मितव्ययी। और जो बिना सोचे विचारे खूब पैसा उड़ाता है, बर्बाद करता है, वह कहलाता है अपव्ययी। मितव्ययी का विलोम हो गया अपव्ययी, मांसाहारी का विलोम हो गया शाकाहारी, है ना। बहुमूल्य का विलोम हुआ अमूल्य, परावलंबी का स्वावलंबी, है ना। तो शायद इन विलोम बताने से भी थोड़ा सा आपके अर्थ का और आपको गहराई से समझ आए। फिर है मांसाहारी हो गया, मितव्ययी हो गया, जहाँ रेत ही रेत हो, मरुभूमि, मरुभूमि उसे कहते हैं जहाँ मरुस्थल है, मरुभूमि, रेत ही रेत है, जहाँ उपजाऊ
ज़मीन नहीं होती है, मरुस्थल, रेगिस्तान, है ना, उनको बोलते हैं मरुभूमि। महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो महीने में एक बार होता है, महीने में एक बार कोई व्रत करते हैं, या महीने में एक बार कोई पत्रिका आती है, या महीने में एक बार कोई भी कार्य किया जाता है, तो कहते हैं भी ये मासिक, मासिक कार्य, मासिक उपस्थिति। मासिक पत्रिका एक महीने में आती है तो वो मासिक पत्रिका कहलाएगी। मर्म को छूने वाला मार्मिक, मर्म में इक प्रत्यय है, मास में भी इक प्रत्यय है, तो ये मार्मिक माने मर्म, यानी हमारे हृदय को, हमारे हृदय के कोमल भाग को छूने वाला, मार्मिक। ठीक है, मर्म को छूने वाला, हृदय को छूने वाला, हृदय को स्पर्श करने वाला कहलाता है मार्मिक, हृदय स्पर्शी। कोई कविता होती है, कोई प्रसंग होता है, कोई घटना होती है, कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं, उसमें ऐसा प्रसंग आ जाता है तो वह कहलाता है मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक घटना है, जो हमारे दिल को छू गई, जिससे हमारा दिल भीग गया, या हमारे आंख में आंसू तक आ जाते हैं, वह घटना, वह अनुभव, वह अनुभूति कहलाती है मार्मिक। ठीक है। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, जो लकड़ी काट कर ना गुजारा करता है, वह कहलाता है लकड़हारा, लकड़ी काट करके बेचता है ना, वह कहलाता है लकड़हारा। तो आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। आज इतने ही पढ़ते हैं, शेष बचे हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।